एक भी जगह पे भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में जो भी कोऑर्डिनेशन का काम था, एक भी जगह पे मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, मेरा होगा, उनका कुछ अपना तरीका होगा। मैंने ऐसा भी नहीं है कि एक नेता थे, मैं इनको जानता नहीं था अच्छी तरीके से, तो मैंने मिलने का भी प्रयास किया, कभी वो बात नहीं। जितने भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसका मैंने वहन फिर भी मैं करता गया। कर्नाटका में मुझे एक मीडिया सेंटर, मुझे मीडिया इंचार्ज बनाया गया, वो मैंने कहा। तेलंगाना में मेरा मेरा जो दिल टूटा वो तेलंगाना में टूटा, मुझे वॉर रूम का इंचार्ज बनाया गया। मैं मेरा काम अच्छी तरीके से कर रहा था। इन बिटवीन इसी व्यक्ति के फोर्स से एक और व्यक्ति को उसी काम के लिए चालू इलेक्शन के दौरान एक लेटर आया। मुझे नहीं मालूम है मैं क्या करूं। मैंने लीडरशिप को भी भेजा कि क्या है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये स्वाभिमान के ऊपर आप वार करेंगे, ये नहीं चलेगा। फिर भी मैंने उस सिचुएशन में भी राणा जी पार्टी को साथ देते हुए अपने काम को, ये घूंट को पीकर पूरे काम को दिल से निभाया। और हर आदमी जो तेलंगाना के चुनाव में था, आप उसके इंचार्ज को पूछ लीजिए, वेणुगोपाल जी को पूछे, कितनी दिल से मैंने मेहनत की कि पार्टी का विजय हो। 3 महीने पहले मैं गया था जब पार्टी की 4 सीट थी। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा क्रेडिट है, पर मैंने उसमें योगदान जरूर दिया कि पार्टी का एक माहौल बने। एक बात बताइए जी, जिस आदमी के नाम में राम है, चूंकि मेरे दर्शकों को लग रहा है कि हम लोग बातचीत किए जा रहे हैं और आदमी का नाम चले जा रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है, और उस व्यक्ति ने इतना कुछ खड़ा कर दिया। जयराम रमेश आज की तारीख में कांग्रेस के मीडिया सेल को देखते हैं, राहुल गांधी के एडवाइज़र हैं, उनकी यात्राओं को देखते हैं, सब कुछ है। ये क्या हैं? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं जानता हूँ, लेकिन जितने लोग बाहर जा रहे हैं, गौरव वल्लभ भी कहते हैं कि जयराम रमेश, रोहन गुप्ता भी कहते हैं जयराम रमेश, तो क्या पार्टी का बंटाधार करने का ठेका जयराम रमेश ने लिखा है, या फिर जयराम रमेश पार्टी के लिए कुछ इतना कड़ा कर रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं कि आप लोग उस पर खरा नहीं उतर रहे और भाग रहे हैं? देखिए एक चीज मुझे बताइए, ये तो मैंने मेरी पर्सनल चीज की बात की, ये इनफ नहीं था। अब मैं दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पार्टी का बंटाधार कहां पे हो रहा था। देखिए मैंने कल भी मेरी सारे इंटरव्यू में एक बात कही कि जब आपके नैरेटिव में विरोधाभास है तो विश्वसनीयता नहीं आ सकती। जो आप ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और फिर आप ये मैसेज देते हैं कि हम राम मंदिर के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, जनता कैसे आपकी बात को स्वीकार करेगी? मुझे बताइए। सनातन के अपमान की जब बात हुई, ठीक है, ये आज मैं बीजेपी ज्वाइन किया इसलिए करने की बात नहीं है, मैं सारे दिल की आज आप बात कर रहा हूं। डीएमके के नेता ने अपमान किया, हमने सबने, और मेरी अकेले की बात थी कि मैंने, रोहन गुप्ता ने अकेले नहीं, जितने प्रवक्ता, अच्छा कोई भी समझदार इंसान, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भी पूछेंगे तो ये जवाब देगा कि नहीं, सनातन का अगर अपमान होता है तो कांग्रेस पार्टी को उसके सामने अपनी आवाज रखना चाहिए कि हमारी बात नहीं, और उसका विरोध करना चाहिए। ये तो छोटी सी चीज है। नहीं, नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट। दिल में दर्द तो होगा। देखिए हम लोग जब पब्लिक में भी जाते हैं तो हमको जवाब लोगों को देना पड़ता है। ये ग्रास रूट का फीडबैक जो हम कम्युनिकेट करते थे पार्टी की स्ट्रेटेजी के लिए, ये कभी भी उस कम्युनिकेशन के ऊपर कभी भी आज तक काम नहीं। इनफैक्ट हम पे डाउट होता था, अगर मैंने कोई सजेशन दिया तो मुझ पे डाउट होता है, ये क्यों सजेशन दे रहा है। और एक चीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को आप दिल्ली में बैठ के उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और वही इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में राजस्थान की सरकार है, आपकी तेलंगाना की, वहां पे बड़े बड़े एमओयू हो रहे हैं। ये बात फ्लाई कैसे करेगी? मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी 60 साल तक सत्ता में इसलिए रही कि 2 कोर नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं कि एक सेंट्रल, मतलब हर जगह को एक सेंटर में लेके एक सेंट्रल आइडियोलॉजी थी, और दूसरी राष्ट्रवाद। ये दोनों मुद्दे पे आप आम आदमी पार्टी को, जहां पे कांग्रेस के नेता राहुल जी ने उसके चुनाव में ये कहा कि ये खालिस्तान से मिले हुए हैं, आप भारत देश के नाम के साथ गठबंधन करा के उनके साथ गठबंधन करेंगे, उनके भ्रष्टाचार के सामने कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप डिफेंड करें, जनता कैसे इस अलायंस को स्वीकार करेगी? मैं गुजरात से हूं, वहां पे जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कारण जो पार्टी को नुकसान हुआ पूरे देश के सामने है, आप उसको खड़ा कर रहे हैं। आप अच्छी सीटें, भरूच जैसी सीट जहां पे आदिवासी बहुल सीट है, भावनगर, ये 2 सीट जहां पे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे ये सीट आप उनको दे रहे हैं। आप करने क्या जा रहे हैं? राष्ट्रवाद की बात हो गई, सनातन की बात हो गई, आज वेल्थ क्रिएटर की हम बात करें, उनके अपमान की बात हो गई, ईवीएम की बात करें, आज भी कांग्रेस के नेता 2 चुनाव ऐसे हुए जो ईवीएम के द्वारा जहां पे कांग्रेस की जीत हुई, फिर आप ईवीएम की बात करें, ओपीएस की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के जब चुनाव था एपीओएस की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका अभी मैनिफेस्टो आ रहा है, वहां से ओपीएस आपका गायब हो जाता है। रोहन, एक सवाल है जी, चूंकि मैंने गौरव से बात की और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे जेहन में